नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है क्रिप्टो लर्निंग सीरीज में। कल हमने सीखा था सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे टू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। बिल्कुल बेसिक से लेकर धीरे धीरे एडवांस लेवल तक के आपको टू कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ाऊंगा। तो पूरे ध्यान से आपको बिना स्किप करे हुए वीडियो को देखना है। साथ ही मेरा जो 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, मैं कैसे एंट्री एग्जिट प्लान करता हूं जब टू कैंडलस्टिक पैटर्न को मार्केट में देखता हूं और उसके साथ क्या कंफर्मेशन का वेट करता हूं, वो सब चीजें आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, उन्होंने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे हमारे वीडियो का फ्लो क्या रहेगा, कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, देखो हम बुलिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग, बुलिश रामी, बियरिश रामी, प्राइसिंग पैटर्न और ट्यूजर बॉटम और ट्यूजर टॉप, ये 7 कैंडलस्टिक पैटर्न है, टू कैंडलस्टिक पैटर्न। इनको डिटेल में समझेंगे और बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक का समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं वो देखते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। अब पहले हम देखेंगे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखता है क्या है। तो देखो, एंगल्फिंग का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को निगलना। ठीक है, अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहले क्रिप्टो में आपको बेसिक्स को समझना पड़ेगा। और क्रिप्टो में देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, टू कैंडलस्टिक पैटर्न या 3 कैंडलस्टिक पैटर्न कम काम करते हुए देखने मिल जाएंगे। पर यहाँ पे क्या है कि मार्केट 24 घंटे चलता है, तो प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन या फिर बड़ा गैप डाउन और गैप अप ओपन नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है, प्राइस एक्शन प्रॉपर काम करते हैं क्रिप्टो में। इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि मान लीजिए आपने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप काम करते हो, पर नाइट में कोई खबर आ जाती है अच्छी बुरी, उस हिसाब से मार्केट एक बड़ा गैप डाउन या गैप अप कर देता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, मार्केट कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो यहाँ पे क्या है, प्राइस एक्शन प्रॉपर अच्छे से काम करती है। अगर आप इसको अच्छे से देख के करते तो क्रिप्टो ट्रेडिंग अच्छी है आपके लिए। अगर आप भी क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिलेगा, जहां से अगर आप हमारे रेफरल से अकाउंट बनाते हैं तो उसमें आपको 2500 रुपए बोनस मिलेगा, जिसको आप क्रिप्टो की जो फीस बनेगी ब्रोकरेज उसमें यूज कर सकते हैं। साथ ही आपको ब्रोकरेज फीस में 10% डिस्काउंट मिलेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, एंगल्फिंग का मतलब मैंने बताया निगलना, किस चीज को निगलना। अब हम क्या देख रहे हैं, किस चीज को निगलना, तो हमें क्या देखे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं बुलिश एंगल्फिंग। तो मतलब बुलिश एंगल्फिंग बन रही है, तो यानी कि हमें अप मूव का कैंडल दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अप मूव वाली कैंडल देख पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब डाउन मूव वाली कैंडल को इंगल्फ कर जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पे मान लीजिए डाउन ट्रेंड है मार्केट में, बिल्कुल बेसिक से मैं ये चीजें आपको समझा रहा हूं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक अप डाउन मूव है, ठीक है, अच्छा खासा डाउन मूव है। अगर आप इसको देखते हैं तो ये जो कैंडल हमारी, ये कैंडल हमारी रेड कैंडल है। ठीक है भाई, अगर डाउन मूव है तो ये रेड कैंडल बन रही है, समझ रहे हो। अब हमारी क्या हुआ, अगर आप सेकंड कैंडल की बात करते हैं तो देखो रेड कैंडल है तो ओपनिंग इसकी यहाँ पे हुई। ठीक है, ये मार्केट में ये नीचे गई, ठीक है थोड़ा, और उसके बाद ये कैंडल ऊपर जाती है और यहाँ पे ये कैंडल क्लोजिंग करती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो जो हमारी ये ग्रीन रेड कैंडल है, इसका हाई और इसका लो दोनों ही ग्रीन कैंडल के अंदर समा रहे हैं। विग, अब हम बॉडी से मतलब नहीं है, हम विग में भी अगर है तब भी इसको बुलिश एंगल्फिंग ही मानते हैं। ठीक है, ये चीज क्योंकि मैंने ये विग इसलिए बनाया है क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे भाई यहाँ पे देखोगे तो बॉडी एंगल्फ कर रही है, वैसा नहीं है, समझ रहे हो आप। ऐसा नहीं है कि बॉडी एंगल्फ करे आपको। अगर यहाँ पे विग भी क्या एंगल्फ कर रही है, ये चीज देख लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, अगर यहाँ पे देख रहे हो तो बॉडी एंगल्फ करनी नहीं। मैंने ये इसलिए बनाया है क्योंकि आपको समझ में आया कि देखो विग में भी अगर इंगल्फ हो रहा है तब भी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। ठीक है, ये ऐसी बनती है। अब और मैंने आप चार्ट में देखा होगा तो आपको चार्ट में ये ऐसी बनती हुई दिखेगी। अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं वो चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक अच्छा खासा आपको डाउन ट्रेंड मार्केट में देखना पहले सबसे पहले क्या काम करना है भाई, मार्केट में डाउन ट्रेंड हुआ है, इसके बाद हमें क्या देखना है, मार्केट में डाउन ट्रेंड हुआ है तो रिवर्सल एरिया कहाँ है। रिवर्सल एरिया आता है या तो आपका कोई सपोर्ट जोन हो, तो देखो यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट जोन है मान लीजिए। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि हमारी एक ये रेड कैंडल को पूरी तरह, ये वाली जो ग्रीन कैंडल ये वाली अगर आप देख रहे हो तो ये पूरी तरह एंगल्फ कर गई, निगल गई उसको। ठीक है, अब क्या हुआ, हमें एंट्री और एग्जिट कैसे प्लान करना है। तो देखो सबसे पहले हम ये डाउन, मैंने आपको बताया कि कितने मूव मार्केट में होना चाहिए, तो मैंने आपको फिर बता रहा हूं कि 0.5 से लेके ऊपर ही मूव होना चाहिए। अगर आप क्रिप्टो में बात कर रहे हैं तो 0.5 का मतलब होता है, बिटकॉइन की अगर आप बात करते हैं तो 500 से 700 पॉइंट। ठीक है, इतना डाउन मूव होना चाहिए कम से कम। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में बता रहा हूं मैं केवल ये 5 मिनट और 15 मिनट की बात कर रहा हूँ।
ना कि 1 घंटा और 4 घंटे की। ठीक है, अगर आप उसी प्रकार से आप 1 घंटे की बात करते हैं, ठीक है, 1 घंटे टाइम फ्रेम पे अगर इसको देखेंगे तो 15 चौके 60 मिनट। ठीक है, अब हमारा ये 500 से 600 था, तो इसको भी 4 गुना करेंगे तो ये 2000 से ज्यादा, 2000 से 2400 का मूव होना चाहिए, 2000 से 2500 का डाउन मूव होना चाहिए। उसके बाद अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो ये चीज आपको कैलकुलेशन समझ में आ जानी चाहिए। ठीक, अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे एंट्री कैसे होगी, देखो इसने इसके ऊपर हमारी एंट्री है, प्लान कर सकते हैं हम। ठीक है, और इसके नीचे हमारा एसएल होना चाहिए। अब देखो मैं आपको बताऊं, एक स्पाइक में भी एसएल चला जाता है, तो इसके लिए हमारा क्या है, हमेशा एसएल आपको 5 से 10 पॉइंट नीचे आपका एसएल होना चाहिए। जो भी एसएल आपका मान लीजिए बन रहा है, बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपका बिटकॉइन में 1,05,680 पे आपका एसएल बन रहा है, तो आप इसको 675 का लगाओ, 670 का लगाओ, ऐसे एसएल लगाओ कि 1-2 पॉइंट इस स्पाइक पे आता है तो भी आपका एसएल बच जाए। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या आपको बताया। अब देखो अगर आप बात करते हो इसका प्रॉपर, तो ये कैसे दिखती है और कैसे नहीं दिखती, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, जो मैंने आपको समझाया वही चीजें मैंने यहाँ पे नोट की है। नोट्स को आप देख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आपको देखो प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, जब भी आप चीजें अच्छे से सीख पाओगे। अब हमने बुलिश एंगल्फिंग पढ़ ली, तो हम सेम अब पढ़ेंगे बियरिश एंगल्फिंग। बियरिश एंगल्फिंग में क्या होता है बताओ। बियरिश एंगल्फिंग में कुछ नहीं होता। बियरिश एंगल्फिंग में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये अप मूव है, ठीक है, सेम हमने बुलिश एंगल्फिंग पढ़ा है, उसी का उल्टा इसमें होता है। ठीक है, अब ये देखो इस कैंडल ने पूरी तरह इसको इंगल्फ कर गई। ठीक है, अब ये क्या, एक अच्छा खासा मूव अप साइड में हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आपको मैंने ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन भी था। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ, हम यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, एंट्री के लिए देखो कंफर्मेशन आपको कैसे कैसे मिलेंगी मैं अभी आगे दिखाऊंगा। पर देखो पहला हमारा रेजिस्टेंस है, अगर आप 5 मिनट 15 मिनट में ये काम कर रहे हो तो आपको 500 से 600 पॉइंट का मूव देखना है। अगर आप 1 घंटे में कर रहे हो तो आपको 2000 से और 2500 का मूव देखना है। ये चीज ध्यान रखना। मैंने यार सर ने तो ये बोला था कि 500 से लेके और 600 का पॉइंट का मूव होना चाहिए, नहीं, टाइम फ्रेम मैटर करता है, आप कौन से टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हो। ठीक है, ये मूव हुआ, उसके बाद हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन आया, इसके बाद बुलिश एंगल्फिंग बनी। यहाँ पे हमें ये कंफर्मेशन मिलने के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कैंडल, अगर कैंडल यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर रहे, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है मार्केट में, तो आप एंट्री नहीं बने, फिर इसके बाद में एक रेड कैंडल और बनने दो, उसके बाद आप एंट्री बना लो। कंफर्मेशन जितनी ज्यादा लोगे, ट्रेड आपकी उतनी कम होती जाएंगी और आपकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होती जाएगी। तो हमें एक्यूरेसी पे काम करना है, समझ रहे हो। इसको और अच्छे डिटेल से दिखाता हूं अभी आपको, तो आप देखो ये रही, अच्छा खासा मूव था मार्केट में। ठीक है, अब देखो आपको कैसे पता चला कि रेजिस्टेंस जोन है, तो देखो मैंने वहां पे क्या किया था, हम सीधा एक कैंडल बनाया और इसको एंगल्फ करा दिया, बियरिश एंगल्फ, ऐसा नहीं है ना। अब देखो एक्चुअल चार्ट आपका कैसा दिखेगा आपको, देखो क्या हुआ, यहीं से आप अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे मार्केट इस जोन को तोड़ नहीं पा रहा। ठीक है, मान लीजिए ये 5 मिनट में भी है कि 15 मिनट में भी है। अगर ये 15 मिनट में तो 1 2 3 4 5 6 15 6 1.5 घंटे हो गए इसी जोन में मार्केट को ट्रेड करते हुए। ठीक है, ये चीज देखो आप, ये जोन में मार्केट को मूव करते हुए, पर मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ से एक रेजिस्टेंस जोन पे फेस कर रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, देखो ये सभी कैंडल्स को इसने इंगल्फ कर गया, ऐसे कंफर्मेशन मिलता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर दो कैंडल को देखते हो तो बियरिश एंगल्फ पैटर्न आपको दिखा। अगर आप इस कैंडल को तोड़ देखते हो पूरे रेंज को, तो ये हमारा रेंज ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, तो इसको ब्रेकआउट बोलो या ब्रेक डाउन बोलो, एक ही बात है भाई। नीचे की साइड आउट हुआ है तो हम इसको बोलेंगे नीचे की साइड में। ब्रेकआउट को ऐसे बोलते हैं ऊपर, और ब्रेक डाउन होता है ये एक्चुअल, अगर आप इसको टेक्निकल वर्ड्स में लेते हो तो। ठीक है, और यहाँ पे देखो अब क्या हुआ, ये अब ये चीज होती है, हमें ये बियरिश एंगल्फिंग ब्रेकआउट का वेट भी नहीं करना। क्यों, क्योंकि इसने देखो इसके नीचे जाके क्लोजिंग दिया है रेंज के, फिर भी अगर आप चाहते हो तो इसका वेट कर सकते हो, पर यहाँ पे आप इजीली एंट्री बना के आप पैसे यहाँ रख के और आप टारगेट के लिए वेट कर सकते हो। अब क्या होता है, मैंने ये चार्ट लिया है इसलिए लिया है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, अरे यार मार्केट यहाँ पे 4 मिनट रुका है। ठीक है, कुछ लोगों को नहीं यहाँ पे मिस कर दिया तो ठीक है, क्योंकि मिस कैसे हुआ, मान लीजिए ये कैंडल बनने के बाद किसी का मन नहीं करेगा इतने नीचे आने के बाद कि आप दोबारा एंट्री कर जाएं। ठीक है, और करनी भी नहीं चाहिए।
हाँ, थोड़ा बहुत अगर यहाँ तक का पुल बैक आता थोड़ा बहुत, तो फिर इसके बाद एंट्री कर सकते थे। तो एसएल को वहां के बजाय हम फिर एसएल को इसके हाई पे लगा सकते थे। भाई एसएल कम हो गया तो टारगेट में हमारा कम हो जाता। अब लोगों ने क्या, अरे यार ये तो हमारा सपोर्ट जोन है, और यहाँ पे डोजी बन गई, और डोजी का ब्रेकआउट पे चलो साल एंट्री कर लेते हैं। पर मैंने ये इसलिए मैंने हमेशा क्या कहा है, कंफर्मेशन के लिए मैंने आपको कहा है कि अभी लास्ट टाइम भी बताया था मैंने, लास्ट स्लाइड में भी, कि मान लीजिए ये ब्रेकआउट हुआ है तो सिचुएशन मैटर करती है। देखो यहाँ पे ये सिचुएशन थी कि रेंज में ब्रेकआउट किया, ठीक है, रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया, तो मैंने सीधा आपको एंट्री लेने के लिए बोल दिया। अब यहाँ पे देखो ये डोजी है, मान लीजिए ये सपोर्ट जोन मान लिया हमने, तो कि भाई सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो मार्केट 1 2 3 4 कैंडल वेट किया है, पर देखो 3 कैंडल वेट करने के बाद इसने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक, एंगल पे पैटर्न तो नहीं बना। अब इसके बाद देखोगे तो ये हमारा एक डोजी कैंडल बन गया, और डोजी कैंडल को इसने ब्रेकआउट भी कर दिया, ठीक है, पर इसके आगे की कैंडल तो बन गई है। अब देखो मैं होता है यहाँ पे, तो देखो मैंने सिचुएशन क्या था, क्योंकि मार्केट यहाँ पे हमारी एंट्री मिस हुई है, नहीं तो हमें परफेक्ट एंट्री सेटअप हमें यहाँ पे मिला। अब हमने हमारी गलती की वजह से मिस हो गई, तो हम सोचेंगे यार मार्केट में मुंह निकल गया, चलो मुंह लेते हैं। और ऐसे कंफ्यूजन में आने के बाद जब साइकोलॉजी बिगड़ती है, तो साइकोलॉजी क्या कहेगी, अरे यार ये भी तो सेटअप बना, देखो सपोर्ट भाई सर ने बोला है, भाई ने बोला है कि भाई, एक भाई ने बोला था कि यार सपोर्ट देखना, सपोर्ट हमने देख लिया सब, हाँ यार बुलिश कैंडल भी हमने अच्छी कैसी देखी है। उसके बाद आप क्या सोचोगे कि यार यहाँ पे हमें एंट्री ले लेनी चाहिए, ठीक है। और ये डोजी कैंडल का ब्रेकआउट भी यार, ये डोजी भी बन गई है, सिंगल कैंडल स्टिक में पैटर्न में उन्होंने पढ़ाया था। पर भाई उन्होंने साथ में ये भी पढ़ाया था कि जैसे डोजी बनी है ये, ठीक है, ये कोई सी भी डोजी बने, चाहे ये बने, चाहे डोजी ये बने, चाहे डोजी ये बने, ठीक है। अब ये डोजी बनी है ब्रो, परफेक्ट। अब इसके ब्रेकआउट पे आपको एंट्री नहीं लेनी है, इसके ब्रेकआउट पे नहीं लेनी है, एंट्री लेनी है इस कैंडल के ब्रेकआउट पे, मैंने ये बोला था, ठीक है, वहां जाकर पढ़ना। अब ये हुआ, अगर यहाँ पे एंट्री बनी है, क्या नहीं बनी ना, अब देखो, समझ रहे हो, ये चीज होती है, एक परफेक्ट आपको लर्निंग करते हो आप प्रॉपर तरीके से, तब आपको एंट्री एसएल समझ में आता है। जो अंधे होते हैं, जो एक कैंडल के भरोसे चलते हैं, उनका एसएल लगता है कि नहीं लगता इसमें। और जो हमसे सीखता और अच्छे से सिखाया है, और तो वो उसने तो एंट्री प्लान नहीं करी है, तो उसकी कैपिटल बची कि नहीं बची, आप खुद बताओ, है ना। और इसके बाद में ये देखो, आपका जो टारगेट यहाँ से जिन्होंने एंट्री बनाई, उसके बाद जो टारगेट देखने को मिला है, लाजवाब टारगेट देखने को मिला है, ठीक है। सेकंड चीज ये भी तो बोला है कि भाई, मैंने ये भी तो बोला है कि डाउनफॉल कितना होना चाहिए, तो वो डाउनफॉल भी तो आपको देखना है। अब देखो यहाँ से कितना डाउनफॉल हुआ है ये, अगर मान लीजिए आप 0.5% का डाउनफॉल देख रहे हैं, तो इनका टारगेट ही मिल जाता, और इनका टारगेट इतने से हुआ नहीं है, तो टारगेट भी तो मिलना चाहिए। ये चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, ठीक है। तो आज देखो, इसको आप देख सकते हो, नोट्स में जो मैंने लिखा है ये आप देख सकते हो। बाकी मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि आप बताओ आपको कैसी लगी क्लास, ठीक है, आप क्या चाहते हो, आप ट्रेडिंग क्रिप्टो में और क्या क्या सीखना चाहते हो, आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। आज हम ये 2 ही कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में आगे के कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाता तो लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता देखने में, ठीक है। इसलिए वीडियो देखा आपने यहाँ तक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करना, और आप क्या सजेशन मेरे लिए करना चाहोगे वो आप कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।